أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ना? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत से होंगे। ज़िंदगी में हम सब आपस में डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है हमारी, लेकिन मैं इधर से, आप अपने घर से, हम आपस में बातचीत करते। खुदा की बहुत बड़ी तौफीक से इस साल हमको पढ़ने के लिए मौका मिला है। इस साल हमको इसी तरह का एक सहूलियत मिली है। इंशाअल्लाह आने वाले ज़मानों में हम मदरसा में ही जाके, मकतब में ही जाके हम इल्म हासिल करने वाले बच्चे बन जाएंगे। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश से लेके इंतकाल तक कितने मुसीबत, कितने मशक्क़त सामने किए। एक एक तारीख़, एक एक वाक़या हम हर दिन पढ़ते रहते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जितनी जितनी दुश्वारी हालात, बहुत ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात को सामने किए, लेकिन अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारी सुपुर्द किया था उससे हटकर दूर जाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं सोचे, कभी भी रसूल ने नहीं सोचा। ये है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही खुसूसियत। दुश्मन से भी मुस्कुराने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे। मक्का से बहुत ज़्यादा अपने ख़ानदान से, अपने दोस्तों से, यानी बचपन में अपने साथ रहने वालों से इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के बाद मुश्किलात सामना करने लगा। वो लोग रसूल को भगाने शुरू किए। आखिरकार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पैदा हुआ मक्का से मदीना की तरफ जाना पड़ा। देखिए, पैदा हुआ ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह जाना कितना बड़ी मुसीबत है। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा खुदा के हुक्म के हिसाब से आगे चले, आगे मदीना में पहुँचे। ये सब वाक़यात हमने सीख ली। गौर सौर के अंदर किस तरह रहते थे। एक गुफ़ा के अंदर रसूल और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले, कोई नहीं थे। बड़ा पहाड़, वो पहाड़ के अंदर एक गुफ़ा,
वो गुफा के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन ठहरे। अल्लाह था उनके साथ में। उनकी हिम्मत क्या थी? अल्लाह उनके साथ में था। वही हिम्मत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, मदीना जाने वाले थे। बीच में सुराका नाम पे, वो बाद में मुसलमान हुआ है। सुराका उस वक्त मुसलमान नहीं थे। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए वह पीछे आ गए। पकड़ने के करीब पहुंचा तो सुराका का जो ऊंट था उसका टांग ज़मीन पे धंस गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ किए। देखिए, अपने पकड़ने के लिए आया हुआ दुश्मन के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया, उसको बचा लिया, वापस भेज दिया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुंच चुका। मदीना में मदीना वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी से इस्तकबाल आम कर रहे थे। नात वगैरह पढ़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग इस्तकबाल कर रहे थे। मदीना पहुंच गए तो सब लोग की ख्वाहिश क्या थी? काश रसूल मेरे घर में रहता। सब लोग चाहते थे। आखिरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जो ऊँटनी है वो मअमूर है, उसको हुक्म दिया गया है कहाँ रुकना है, उधर वो रुकेगा। वो हज़रत अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू अय्यूब अल-अंसारी के घर के उधर रुक गए। उधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे उनके घर में। सबसे पहले रसूल मदीना में जाके क्या किया? एक मस्जिद बनाया। किस लिए? मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाया। किसके ज़मीन था वो? सहल और सुहैल नाम पे 2 यतीम बच्चे थे, उनके ज़मीन थे, पैसा दे के ख़रीद लिए, उधर मस्जिद बनाए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे? पिछले क्लास में हमने बताया था, मक्का से बहुत लोग मदीना की तरफ गए थे। ये लोग अपना देश छोड़कर, अपना मालो दौलत को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर मदीना की तरफ चले जाते। तो मदीना में ठहरने के लिए, उनको रुकने के लिए, आराम करने के लिए एक जगह चाहिए ना। उसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? मदीना के बाशिंदा, अंसार नाम पे मशहूर है वो लोग ये उधर से मक्का से जो गए लोगों को क्या बोलते हैं? मुहाजिर। मुहाजिर और अंसार के दरमियान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त बनाए, दोनों का आपस में दोस्ती पैदा किए। देखिए कितना मस्त ज़िंदगी होगी उनकी, एक मुहाजिर अंसार की दोस्त। फिर आपस में मिलकर रहने लगे। अपना आधा माल का आधा हिस्सा अंसारी मुहाजिर को दे दिए। जिसको 2 बीवी थी, एक बीवी को तलाक करके अपने भाई मुहाजिर को दे दिए। ये सब वाक़यात हम पिछले क्लास में सीख लिए। देखिए ये सब बहुत ज़िंदगी में जिसको सबक हासिल करना है उसको ये सब बड़ा सबक है, क्योंकि उतनी मज़ेदार कहानियाँ हैं। ये कहानी नहीं है, असल में हुई है। इसी तरह का एक वाक़या, पैदा हुआ जगह से दूसरी जगह जाके उधर इसी तरह का अच्छी मेहमान नवाजी। फिर मुहाजिर लोग काम करना स्टार्ट किए। वो लोग भी क्या है, कमाने के लिए जाएगा तो अपने अंसार भाई को उतना दिक्कत नहीं होगी, इतना बोझ नहीं होगी। फिर मिलजुल कर रहने लगा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्लामी देश, इस्लामी ममलका पैदा करते हैं, बनाते हैं, तश्कील करते हैं इस्लामी ममलका। तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ कानून वगैरह चाहिए। तो उसके लिए 8 कानून भी बनाया। एक देश, एक इस्लामी हुकूमत बनाते, उसके लिए कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, कुछ हुक्म भी, अहकाम भी, रूल्स भी, कानून भी बनाए। क्या था वो कानून मालूम है? देखिए वो कानून आज हम एक एक करके सीखेंगे इंशाअल्लाह। मैं पढ़ूंगा एक एक, उसके साथ बयान भी करूंगा।
तो आप लोग सब अपने किताब में देखिए, ठीक है, हम वो बताएंगे। उन सब के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बाशिंदगाने मदीना के दरमियान, जिनमें मुशरिकें और यहूदी वगैरह सब शामिल थे, एक अहदनामा मुरत्तब फरमाया और सब ने उस पर बखूशी दस्तखत किए। उस अहदनामा में बहुत ही शर्तें थी। अहदनामा, अहदनामा आपस में वादा करना, ऐसा ऐसा होगा बोल के सब लोग क्या किए, साइन किए, दस्तखत किए। साइन करता है ना, मालूम है ना, वो किए। कौन कौन थे? मदीना में रहने वाले पूरे लोग, बाशिंदगाने मदीना, मदीना में रहने वाले लोग, जिनमें मुशरिकें हैं। मुशरिकें बोलो तो वो लोग इस्लाम को मानते नहीं है, और यहूदी भी है, और दूसरा सब शामिल थे। समझे? एक अहदनामा बनाया। अहदनामा में कुछ कानून लिखा होगा, वो कानून क्या क्या है नीचे बताते। एक अहदनामा मुरत्तब फरमाया, ऑर्डर में लिखा, और सब ने उस पर बखुशी दस्तखत किए, खुशी से साइन किया। उस अहदनामे में बहुत ही शर्तें थे, बहुत ज़्यादा क्या है, शर्त भी है। उनमें से कुछ इधर दिया है, क्या है? एक, मदीना पर जब कोई बैरूनी दुश्मन हमला करेगा तो तमाम मदीना वाले मिलकर उसकी मुदाफ़ात और मुकाबला करेंगे। मदीना में जब कोई बैरूनी दुश्मन हमला करेगा, मदीना में उसके बाहर से कोई दुश्मन मदीना को हमला करेगा तो तमाम मदीना वाले, पूरा मदीना वाले, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, कोई हो, तमाम मदीना वाले मिलकर उसकी मुदाफ़ात, मुदाफ़ात बोले तो वो हमले को रोकना, मुदाफ़ात, और मुकाबला करेंगे, उसको सामने करेंगे। समझा? तो मदीना में बैरूनी मदीना से कोई हमला करने के लिए तो मुसलमान और मुसलमान सब लोग क्या है, उसको लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। यहूदा ने मदीना, कुरैशी मक्का या उनके हलीफों को मुसलमानों के खिलाफ पनाह न देगा। मदीना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमान भी है और यहूद लोग भी है। यहूद लोग भी उधर के बाशिंदे, वो लोग उधर रहते। तो ये यहूदी लोग भी ये अहदनामा में शिरकत किए। तो यहूदा ने मदीना, मदीना में रहने वाले यहूद लोग, मक्का, मक्का बोले तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगाया हुआ जगह है, उधर रहने वाले लोग रसूल को भगाया है। तो वो भगाया हुआ और ऐसा ही भगाया नहीं, वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए सोचे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी और क्या करेंगे, पीछे आएंगे वो लोग कत्ल करने के लिए। तो यहूदा ने मदीना, मदीना में रहने वाले यहूदी लोग, मुसलमान नहीं है, वो लोग हरगिज़ मक्का के जो काफिर लोग हैं, मुशरिकी हैं, उनको हरगिज़ पनाह नहीं देना। और या तो उनका दोस्त लोग आए तो भी, हलीफ बोलो तो उनका साथ रहने वाला दोस्त लोग आया तो भी क्या नहीं करना, उनके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ उनको हरगिज़ पनाह नहीं देना। मक्का से कोई आया, किस लिए? मुसलमानों को हमला करने के लिए। तो यहूद क्या नहीं करना, हरगिज़ उसको पनाह नहीं देना, रहने के लिए रहन सहन नहीं देना, जगह नहीं देना। बाशिंदगाने मदीना, तीसरा देखिए, बाशिंदगाने मदीना में कोई शख्स किसी दूसरे के दीनो मजहब और जानो माल से तारुज़ न करेगा। मुसलमान हरगिज़ यहूद को जाके उसका पैसा या तो उसका दौलत छीन लेगा नहीं, उसका हमला नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना चाहिए, जुल्म नहीं करना, सितम नहीं करना, समझे? और उल्टा भी नहीं होना, यहूद मुसलमान को भी नहीं करना। वो है बाशिंदगाने मदीना में, मदीना में रहने वाले लोगों में कोई शख्स, कोई भी आदमी किसी दूसरे के दीन, किसी दूसरे के दीन व मज़हब, किसी दूसरा मज़हब वाला और जान व माल से, या तो किसी दूसरा आदमी का जान, नफ्स और माल, पैसा से तारुज़ न करेगा, उस पर
क्या नहीं करेंगे, कुछ करना नहीं, यानी उसको जाके छीन लेना नहीं, उस पर ज़ाहिर हो के कुछ करना नहीं, हमला वगैरह करना नहीं, बर्बाद करना नहीं है। चौथा, मदीना में कोई दो फरीक आपस में झगड़े तो उसका नातिके फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादर फरमाएंगे। मदीना में दो लोग आपस में झगड़ा तो क्या है, उसका फ़ैसला कौन करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका सदर कौन होगा, फ़ैसला करने वाला, यानी इसको ऐसा प्रॉब्लम है, एक यहूदी एक और मुसलमान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या तो दो मुसलमान के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन फैसला करेगा उसका, कौन दोनों साइड सुन के फैसला करेगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे। जंग के मसारिफ और फ़वाइद में तमाम बाशिंदगान मदीना बेहिस्से मुसावी शरीक होंगे। जंग के बाद जितना फ़ायदा मिलता है, उसका पैसा दौलत माल दौलत गनीमत सब मिलता है, उसमें पूरा मदीना वाले क्या होंगे, बेहिस्से मुसावी वाले बराबर तौर पर हिस्सा में शरीक होंगे, सबके बराबर हिस्सा मिलेंगे। शरीक होना बोले तो सब लोग उसमें शिरकत होंगे वो माल हासिल करने के लिए। जिन कबीलों या कौमों से मदीना के यहूदियों का मुआहदा है और यहूदा ने मदीना के दोस्त है, मुसलमाना ने मदीना भी उनको अपना दोस्त समझेंगे और दोस्तों की तरह उनके रियायत करेंगे। समझे। जिन कबीले या कौमों को मदीना का यहूदी, मदीना में बहुत कबीला है, तो यहूद लोगों को कोई कबीले से कभी क्या होगा, दोस्ती होगा, तो वो कबीले वालों को मुसलमान भी क्या करना है, दोस्त समझना चाहिए। समझे। और मुसलमान उल्टा भी यहूद लोगों को कुछ मुसलमान का ताल्लुक़ रखने वाला कबीला हो, यहूद लोग भी उनसे अच्छे से रहना चाहिए। समझे। सातवां, इसी तरह जो कबीले मुसलमानों की दोस्त है, मदीना के यहूदी भी उनके साथ दोस्ताना सलूक करेंगे। अभी हमने कहा ना, है नहीं, कबीला के मुसलमानों के दोस्त है, उसको मदीना के यहूद भी क्या है, दोस्त समझना चाहिए। आठवां, मदीना के अंदर कुछ तो खून करना हराम समझा जाएगा। मदीना के अंदर क्या है, लड़ाई हमला करना, जुल्म करना, कत्ल करना, कुछ तो खून करना क्या है, हराम समझाएगा, मना है। मजलूम की इमदाद सब पर फ़र्ज होगी। कोई जुल्म किया गया तो उसको मदद करना सब पर क्या है, वाजिब फ़र्ज़ है। उस मुआहिदा की तकमील के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश फरमाई कि मदीना के इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले कबीलों को भी उस मुआहदा में शामिल किया जाए, ताकि बदअमनी और आए दिन की खून रेज़ी का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाशिंदगान मदीना में रहने वाले सबको मिलकर एक अहदनामा बनाया है, तो ये अहदनामा में शामिल करने के लिए रसूल किसको भी शामिल करने के लिए सोचे, मदीना के बगल में जो कबीला वाले हैं उनको भी शामिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाए। क्यों? देश में बदअमनी नहीं होने के लिए, देश में सबको हिफाजत के साथ, अमनो बेखौफी के साथ क्या करना है, रहना है, तो वो होने के लिए सबको इसमें शामिल करने के लिए रसूल ने सोचा, और खून रेज़ी का हमला वगैरह का ख़त्म करने के लिए बिल्कुल ख़ात्मा हो जाए। देखिए इसमें कुछ इतना ही है चैप्टर में हमको बताने के लिए, और उसमें कुछ सवाल भी है, उसका कापी में आप लोग उसका जवाब लिखिए। एक, मदीना में किसकी ज़मीन पर मस्जिद की बुनियादी रखी गई? किसकी ज़मीन थी? सहल और सुहैल, दो यतीम बच्चों की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरों के दरमियान क्या कराए थे? सबको आपस में दोस्त बनाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदी और मुशरिकीन से अहद क्यों लिया था? देश में पूरा क्या है, बदअमनी नहीं होने के लिए और लोगों को अच्छे से रहने के लिए, लोगों को सलामती से रहने के लिए इसी तरह का अहद बनाया था। 5 अहद को बयान कीजिए। अभी हम 8
चीज़ें अहद इधर बताया है, उसमें से कोई एक, शुरू का 5 हम बता सकता है, समझे। मदीने पर जब कोई बैरूनी दुश्मन हमला करेगा तो तमाम मदीने वाले मिलकर उसकी मुदाफ़त और मुकाबला करेगा। एक, यहूदा ने मदीना, कुरैश मक्का या उनके खलीफों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ पनाह न देगा। दूसरा, समझे। तीसरा, बाशिंदगान मदीना में कोई शख्स किसी दूसरे के दीन और मज़हब और जान और माल से तारुस न करेगा। चौथा, मदीना में कोई दो फरीक आपस में झगड़े तो उसका नातक़े फ़ैसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादर फरमाएंगे। जंग के मसारिफ़ और फ़वाइद में तमाम बाशिंदगान मदीना बेहद से मुसावी शरीक होंगे। 5 हो गया, समझे। तो ये सब चीज़ें अपने कापी में उतारना, अच्छे से पढ़ना। इंशाअल्लाह ये चैप्टर इधर ख़त्म हुआ है, बाकी चैप्टर से इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ाएंगे, फिर से मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।